नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन की। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक चित्र दिया गया है, ये फूड चेन का दिया गया है अर्थात खाद्य श्रृंखला का दिया गया है। तो ये खाद्य श्रृंखला होती क्या है? खाद्य श्रृंखला वह प्रक्रिया है जिसमें पाचतंत्र के भीतर जीव पोषण स्तर के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव किसी न किसी अन्य जीव का भोजन बनता है। एक दूसरे को खाने वाले जो जीवों का क्रम, एक दूसरे को खाने वाले जो जीवों का क्रम है, वही कहलाता है फूड चेन। अब देखते हैं एक दूसरे को जीव कैसे खा रहा है। देखिए, जैसे देख रहा है, ये घास बनी हुई है, ये टिड्डा है, मेढक है, सांप है, चील है और फंगे। ये एक दूसरे को कैसे खा रहे हैं और कैसे एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। अब खाने का मतलब क्या होता है? अच्छा, हम किस लिए खाते हैं कोई चीज? हम कोई चीज इसलिए खाते हैं कि हमको एनर्जी मिले, ठीक है। और एनर्जी कैसे मिलेगी? कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तभी हमको एनर्जी मिलेगी। चलिए, जैसे ये घास है, तो घास को कौन खा रहा है एनर्जी के लिए? खा रहा है टिड्डा। ये क्या है? ये टिड्डा खा रहा है। और टिड्डा को कौन खा रहा है? ये खा रहा है मेढक। मेढक कौन खा रहा है? ये सर्प खा रहा है, ठीक है। और सर्प को कौन खा रहा है? बाजिया चील खा रहा है, ठीक है। और बाद में जब इनकी मृत्यु होगी तो इनको डिकम्पोज कौन करेगा? फंगी या कवक डिकम्पोजर करेंगे। और फिर जो प्रकृति से सभी, जितने प्रकृति से सभी लोग जब डिकम्पोज हो जाएंगे, बाद में जितने भी पोषक तत्व, जितने इनके मिनरल हैं, सभी इनको सरल पदार्थों में तोड़ देगा। कौन तोड़ेगा? डिकम्पोजर तोड़ेगा। और फिर वापस मिट्टी मिल जाएंगे, फिर धीरे घास, फिर ऐसे ये श्रृंखला चलती रहती। और यही श्रृंखला क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे, सर जी घास को तो एनर्जी ये दे रहा है, इसको एनर्जी, तो इसको एनर्जी कहां से मिल रही है? अब सुन लीजिए एनर्जी का पूरा तरीका। ये लाल लाल कौन है? ये लाल लाल है सूर्य। ये क्या है? ये सूर्य है, ठीक है। और सूर्य से ये सनलाइट लेता है, ठीक। ये सनलाइट यहां पर पड़ी और सनलाइट लेकर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्लस जमीन से जल लिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके C6H12O6 और प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन का प्रबंध कर देता है। कौन? ये पेड़, ठीक है। अब ये खाना बना लिए। अब भाई इनको कौन खा रहा है? टिड्डा, क्योंकि भोजन ये भी तो ले रहा है। भोजन टिड्डा कहां से प्राप्त करेगा? भोजन टिड्डा पेड़ पौधों से प्राप्त करेगा, घास से प्राप्त करेगा। और जो एनर्जी का प्रवाह देख रहे हैं, एनर्जी का प्रवाह एकदम तीर देख रहे हैं ना, एनर्जी का प्रवाह कैसा हो रहा है? एक दिशा में हो रहा है, एक दिशा में। एनर्जी का प्रवाह कैसा हो रहा है? एक दिशा में हो रहा है। जब भी देख फूड चेन में जब भी एनर्जी का प्रवाह की बात करें तो एनर्जी का प्रवाह किस दिशा में होगा? एक ही दिशा में होगा, तभी एक चेन बनेगी ना। चेन जो कड़ी कड़ी जुड़ी रहती है ना, तो ढेर सारी कड़ियों में धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़कर बहुत बड़ी चेन का निर्माण करती है, वही है चेन, ठीक है। अब एनर्जी, इसकी एनर्जी किसने लिया? टिड्डे ने ले लिया। टिड्डे की एनर्जी किसने लिया? भोजन बनाने के लिए मेढक ने लिया। और मेढक को सांप, सांप को चील, और इन्हीं को सुनिए, अब केवल चील थोड़ी डिकम्पोज होगा भैया, सर्प भी डिकम्पोज होता होगा, मेढक की भी मृत्यु होगी, वो भी डिकम्पोज होता होगा, टिड्डा भी। जरूरी थोड़ी कोई जब खाए तभी टिड्डा समाप्त होगा, अपने मन से मरता भी तो होगा टिड्डा, ठीक है। और पेड़ पौधे जरूरी जब टिड्डा या कोई जानवर खाए तभी पेड़ पौधा खत्म होगा? नहीं, तो इसकी भाई पत्तियां गड़ेंगी, सड़ेगा, गलेगा, तो कौन करेगा? डिकम्पोज, जो डिकम्पोजर है वो इसको डिकम्पोज करेंगे अर्थात मिट्टी में मिलाएंगे। जितने इन्होंने पृथ्वी से मिनरल या खनिज जितने लिए हैं, वो खनिजों का सरलीकरण करे। कौन करेगा? डिकम्पोजर करे, और वो पृथ्वी पर मिला देंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, अब इनको जो खाद्य श्रृंखला में जितने लोग भागीदारी कर रहे हैं, खाद्य श्रृंखला में जितने लोग भागीदारी कर रहे हैं, आप देख रहे हो इनका नाम क्या है? नाम क्या कहते हैं? ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, ये कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? ये उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कहने मतलब ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर, ठीक है। जो प्रोड्यूसर को, उत्पादक को या हरे पेड़ पौधों को खाते हैं,
उन्हें कहा जाता है शाकाहारी। शाकाहारी, ठीक है, हर्बीवोर बोलते हैं, ठीक है, शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है। अब शाकाहारी को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, और जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं इन्हें द्वितीयक बोला जाता, द्वितीयक उपभोक्ता बोला जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी खाते हैं उन्हें टर्सरी, तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है, और जो तृतीयक को खाते हैं जो ये है, अब चौथा पांचवा छठवा थोड़ी बढ़ता रहेगा, तो ये क्या है? ये फाइनल कंज्यूमर है। जो चीज है ये क्या है? फाइनल कंज्यूमर है। ये क्या है? ये फाइनल कंज्यूमर है, ये टॉप प्रीडेटर है, ठीक है ना, ठीक है। शीर्ष उपभोक्ता क्या है? ये शीर्ष उपभोक्ता, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें शीर्ष उपभोक्ता कहा जाता है। ये बात समझ आ गई? तो प्राथमिक कौन है, द्वितीयक कौन, तृतीयक कौन, और शीर्षक वाला कौन है, ठीक है। अब देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, और एक चीज और बता दे रहे हैं, देखिए एक चीज और समझ लीजिए। जो ये फूड चेन बन रही ना, देख रहे हैं, ये एक चेन, एक श्रृंखला का निर्माण कर रही है, और यदि यही श्रृंखला, मान लीजिए यही श्रृंखला, जो घास को केवल टिड्डा थोड़ी खाएगा, घास को बकरी भी खाएगी, घास को हिरण भी खाएगा, घास को गाय भी खाएगी, ठीक है। टिड्डा को मेढक खा रहा था, तो क्या टिड्डा को केवल मेढक खाएगा? और तो पक्षी भी खाए, दूसरे जानवर भी, दूसरे जो जीव जंतु वो भी खाएंगे। तो क्या मेढक को क्यों सांप खाएगा? क्या अन्य जीव भी तो खा सकते हैं? तो यह जो श्रृंखला देख रहे हो, विभिन्न, एक जो खाद्य चेन है, फूड चेन है, फूड चेन से भी विभिन्न फूड चेन का निर्माण हो रहा है। जो विभिन्न फूड चेन की जो एक जाल बन जाता है, फूड चेन का जो जाल बन जाता है, उसे बोलते हैं फूड वेब, अर्थात खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य जाल हम लोग अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फूड चेन के बारे में सही कथन है। यह ऊर्जा के एकल मार्ग को दर्शाता है, या ऊर्जा के एकल मार्ग को दर्शाता, मतलब क्या है? घास है, अर्थात जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो उत्पादक है, उत्पादक को किसने खाया? उपभोक्ता ने प्राथमिक खाया, प्राथमिक को द्वितीय, द्वितीय को तृतीयक। तो ये क्या? एक सिंगल लाइन चल रही, सिंगल लाइन चल रही है ना, तो यही क्या है? एक सिंगल मार्ग को दर्शाता है। कौन? ये फूड चेन होगा, सिंगल मार्ग को दर्शाएगा, और जब ये यही मार्ग बहुत सारे हो जाएंगे तो वो फूड वेब कहलाएगा। इसमें केवल उत्पादक और उपभोक्ता होंगे? नहीं भैया, आपको बताया डिकम्पोजर भी तो होते हैं, तो केवल उत्पादक और उपभोक्ता नहीं, डिकम्पोजर भी होंगे, ठीक है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, आप देख ही लिया कि जो एनर्जी का फ्लो है एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता। तो विकल्प नंबर जो मतलब ऑप्शन तीसरा विकल्प भी सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये ऑप्शन कौन कौन से हैं सही। देखो पहला दूसरा, पहला दूसरा नहीं, क्या पहला तीसरा? पहला तीसरा ही केवल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल का सही क्रम क्या? ट्रॉफिक लेवल मतलब पोषण स्तर का सही क्रम क्या है? मैंने क्या बताया? पहले बताया प्रोड्यूसर, उत्पादक, फिर शाकाहारी। जो हर्बीवोर है इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शाकाहारी, ठीक, क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मांसाहारी, ठीक है। ये अब समझे ना, शाकाहारी ये क्या है? ये उत्पादक है, ठीक है। तो उत्पादक कौन खाएगा? शाकाहारी खाएगा। शाकाहारी कौन खाएगा? मांसाहारी खाएगा, ठीक है। मांसाहारी को शीर्ष मांसाहारी, ठीक है, शीर्ष मांसाहारी। तो ये क्रम चलता रहता, तो विकल्प नंबर 1 सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। खाद्य श्रृंखला के अंतर संबंधों का जटिल तंत्र क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला के अंतर संबंधों का जटिल तंत्र, अभी बोले ना कि जो घास है, घास को केवल एक टिड्डा थोड़ी खाएगा, तो विभिन्न जीव खाएंगे, तो क्या धीरे धीरे क्या एक जटिल श्रृंखला बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक जटिल श्रृंखला बन जाएगी, और जटिल श्रृंखला को ही क्या बोलते हैं? फूड वेब कहते हैं। जो फूड चेन का जो जटिल रूप है वही क्या है? फूड वेब है। कहीं ऑप्शन दिया है? खाद्य जाल है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं, फर्जी क्वेश्चन नहीं बना के बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव क्या है, बताइए। मानव एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक है, या प्राथमिक द्वितीयक दोनों है। निर्माता मतलब भोजन का निर्माण करने वाला है। क्या भोजन का निर्माण स्वयं मानव करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह पेड़ पौधों या जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है, ठीक है ना। हाँ, कि सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, भैया नहीं, निर्माता नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है। वो क्या है? कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। वो क्या शाकाहारी है? प्राथमिक उपभोक्ता क्या शाकाहारी? यस, वो शाकाहारी है। क्या वो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी भी है? सेकेंडरी कंज्यूमर? यस, सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। तो क्या विकल्प नंबर 20 दोनों सही है। तो विकल्प नंबर 20 है, क्योंकि प्राथमिक एवं द्वितीय, क्योंकि वह प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि साग सब्जियां भी खाता है और वह मांसाहारी का भी सेवन करता, अर्थात कह सकते हैं वह जो मानव है, मानव क्या है? मानव सर्वाहारी है, मानव सब कुछ खाता है। तो यह फूड चेन की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।